कंप्रेसर मोटर को अगर डायरेक्ट चालू करना और हमारे पास इस प्रकार का रिले और ओएलपी नहीं है, और कंप्रेसर की जो कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग की पिनें होती हैं, वो पिन अगर कॉमन की नीचे हो या चाहे कॉमन के ऊपर हो, तो हम इसको डायरेक्ट चालू कैसे करें। डायरेक्ट चालू करने का तरीका समझेंगे बिना रिले ओएलपी के। तो सबसे पहले बात समझते हैं कि जो कंप्रेसर मोटर होता है, यहां पर देख सकते हैं हमारे पास दो कंप्रेसर है, जिसमें एक में कॉमन की पिन यहां पर नीचे है और एक में कॉमन की पिन इसमें ऊपर है। तो जिसमें एक में कॉमन की पिन ऊपर है और एक में नीचे है, तो इससे कोई डिफरेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंप्रेसर के तीनों पिनों में कॉमन रनिंग स्टार्टिंग तो हम मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीमीटर से चेक करने का तरीका ये होता है कि कंटिन्यूटी मोड पर ऑन किया और तीनों पिनों को बारी बारी से चेक किया। जिन दो पिनों का मान सबसे ज्यादा होगा उन दोनों को छोड़कर जो तीसरा बचेगा वो कॉमन होगा। बाकी कॉमन पे रख के रनिंग स्टार्टिंग को चेक कर लेंगे। जिसका मान अधिक होगा वो स्टार्टिंग, जिसका मान कम होगा वो रनिंग होगा। लेकिन ये चेक करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। समझिए पहले, कॉमन अगर नीचे है तो रनिंग इसमें हमेशा दाहिने साइड में होता है, यानी कॉमन इसका नीचे है तो रनिंग दाहिने होता है, और अगर रनिंग दाहिने है तो स्टार्टिंग बाएं साइड में होगा। उसी तरह से अगर कॉमन ऊपर है तो भी रनिंग दाहिने होगा और स्टार्टिंग बाएं होगा। यानी ये फिक्स है कि जो अकेली पिन है वो कॉमन है, वो चाहे ऊपर हो वो चाहे नीचे हो। लेकिन जो दो पिने एक सीध में है, एक लाइन में है, उसमें राइट साइड में दाहिने साइड में रनिंग होता है और बाएं साइड में स्टार्टिंग होता है, चाहे कॉमन ऊपर वाले का हो चाहे कॉमन नीचे वाले का हो। मतलब फिक्स रूप से इसे याद कर सकते हैं। हम इसको चालू करके देखते हैं। सबसे पहले हमें चालू करने के लिए हमने ले लिया एक मेन लीड ले लिया और इसको हम 60 मार के चालू करेंगे। देखिए सबसे पहले एक तार को लगा देते हैं कॉमन में। सबसे पहले हम उस कंप्रेसर को चलाते हैं जिसका कॉमन नीचे है, तो सबसे पहले हमने इसको कॉमन में लगा दिया और हमने बताया कि रनिंग हमेशा दाहिने साइड में होता है, तो इसको हमने दाहिने साइड में इसको लगा लिया। और कंप्रेसर मोटर को चालू करना, हम यहां से सप्लाई देते हैं, स्विच को बंद कर लेते हैं, यहां पर पावर देते हैं, स्विच हमारी बंद है, पावर देते हैं, और ये हमारे पास नोज प्लायर है, इसी के जरिए हम इसको 60 मारेंगे। देखेंगे इसके जरिए हम 60 मारेंगे। उससे पहले आपको एम्पियर भी लगा लेते हैं ताकि हमें यह पता चले कि जो कंप्रेसर मोटर चल रहा है वो कितना एम्पियर लोड ले रहा है। क्लैंप मीटर को एम्पियर मोड पे चालू किया और ये जो न्यूट्रल और फेस के तार है इसको किसी एक में लगा लिया। दोनों में नहीं लगाना है, किसी एक में लगाना है। और यहां से हम इसको देखिए पहले इस प्रकार से 60 मार लेते हैं, यानी पहले से ही हम इसको टच करवा लेते हैं। और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो जाएगा। देखिए कंप्रेसर मोटर हमारा चालू हो गया। एम्पियर देखिए यहां पर क्या ले रहा है, 0.9 या 1 एम्पियर के करीब ले रहा है। 0.9 और 1 एम्पियर एक बार हो रहा है, तो 0.9 एम्पियर के करीब ले रहा है, यानी हमारा कंप्रेसर मोटर बिल्कुल चालू है। देखिए यहां से हवा को, हमारा डिस्चार्ज लाइन से हवा को ये फेंक रहा है। तो इस तरह से हम कंप्रेसर मोटर को 60 मार के बिना रिले ओएलपी के चला सकते हैं। तो ये तो हमने उस कंप्रेसर को चलाया जिसका कॉमन नीचे की साइड में है। अब हम उस कंप्रेसर को देखते हैं जिसका कॉमन ऊपर की साइड में। यहां पर देखते हैं, निकालिए इसको और इसको भी कॉमन में लगा देते हैं, यानी जो अकेली पिन है एक तार को उसमें लगा दिया और एक तार को दाहिने साइड में लगाना, हमेशा राइट साइड में लगाना है, कॉमन ऊपर हो चाहे नीचे हो। देखिए इस तरह से। और अब की बार जो हमें 60 मारना है वो इन नीचे वाली दोनों पिनों को मारना है इस तरह से। तो यहां पर हम क्या करते हैं, स्विच को बंद करते हैं और सप्लाई लगा लेते हैं और इसके बाद इसको हम 60 मार लेते हैं। पहले पिन को हमने सटा लिया और देखिए जैसे ही हम सटा लेंगे चालू करेंगे तो यहां पर एम्पियर देखिए अभी क्या है, ये 00 शो हो रहा है, अभी 00 क्योंकि कोई लोड नहीं है। जैसे स्विच को चालू करेंगे एम्पियर भी यहां पर देखिए कंप्रेसर मोटर चालू हो गया और यहां पर एम्पियर देखिए 1.4 एम्पियर ले रहा है, करीब 1.5 एम्पियर। ये कंप्रेसर थोड़ा हाई पावर का है इसलिए ये उससे ज्यादा एम्पियर ले रहा है और कंप्रेसर मोटर बिल्कुल चालू हो गया। यहां डिस्चार्ज लाइन से ये बिल्कुल हवा को फेंक रहा है। तो इस तरह से किसी भी कंप्रेसर मोटर को, फ्रिज के कंप्रेसर को जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज का है उसको हम 60 मार के चालू कर सकते हैं। देना कहां सप्लाई है, न्यूट्रल को कॉमन में, फेस को दाहिने साइड में, रनिंग में। दाहिने साइड हमेशा रनिंग होती है और दाहिने से बाएं यानी रनिंग से स्टार्टिंग में एक तार लेके 60 मारेंगे, कंप्रेसर मोटर डायरेक्ट चालू हो जाएगी। इस तरह से हम चालू करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर खराब है कि खराबी कुछ और से है। अगर डायरेक्ट चलाने से कंप्रेसर चल रहा है और फ्रिज में लगाने से नहीं चल रहा है तो रिले, ओएलपी और थर्मोस्टेट को बारी बारी से चेक करना चाहिए और जो भी खराब है उसे बदल देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर को चालू कर सकते हैं। इस कंप्रेसर से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।